जम्मू कश्मीर की सरकार जो वेतन मिल रहा है डेली वेजरों को, उस वेतन में बदलाव करने जा रही है। एसओ 315 जो है 27 जून को इशू किया गया है। इस एसओ के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रपोज किया है कि वो जो मिनिमम रेट है वेज का, यानी वेतन कितना दिया जाएगा एक दिन का एक डेली वेजर को, जितने भी लोगों के, जितने भी कर्मचारी हैं, वो जितने भी ये डेली वेजर्स हैं, उनको लेकर उन्होंने बदलाव करने की बात की है। वो जो बदलाव किया जा रहा है उसके लिए उन्होंने रिवीजन जो है वो नोटिफाई की हुई है और ये कहा कि अगर किसी को भी उसके लिए ऑब्जेक्शन है, कोई सजेशन देना चाहता है इस प्रपोजल को लेकर, तो वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग को 2 महीने के अंदर अंदर इस नोटिफिकेशन के इशू के होने के बाद अपने सुझाव और जो ऑब्जेक्शन उन्हें हैं वो दोनों चीजें जो है, सुझाव भी ऑब्जेक्शंस भी डिपार्टमेंट को दे सकता है। अब यहां पर वेतन कम से कम कितना मिलना चाहिए उसको तय करने, वो तो इसके अंदर तय किया हुआ है और उसमें बदलाव हो सकता है, आपका सुझाव लिया जा सकता है। यहां यह बताना आपको जरूरी है कि 26 अक्टूबर 2017 जम्मू कश्मीर के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग ने कहा कि जो अनस्किल्ड लेबरर होंगे उन्हें 225 रुपया वेतन मिलेगा, स्किल्ड जो होंगे उनको 350 रुपया, हाईली स्किल्ड को 400 रुपया डिसाइड किया गया और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल अकाउंट स्टाफ है उन्हें 325 रुपया जो है प्रतिदिन जो है वो मिलेगा। ये इस तरीके से तय किया गया। उसके बाद जब पीएचई के डेली वेजरों ने हंगामा किया, सड़क के ऊपर आए, उन लोगों ने जिस वक्त नारेबाजी की, उस नारेबाजी के नतीजे में 23 अप्रैल 2022 को 300 रुपया जो है वेतन कर दिया गया कि ठीक है जी, अब आपको 300 रुपया मिलेगा। अब जब डेली वेजरों को लेकर 300 रुपया मिलेगा यह तय कर लिया गया, उसके बाद उसी वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग जिस काम पे लगा हुआ है वो अपना काम मुकम्मल करेगा और हम आपको बताएंगे कि स्किल्ड को, सेमी स्किल्ड को, अनस्किल्ड को कितनी वेजेस मिलेंगी। ये बात हो गई। अब आज आपने दोबारा से देखा कि जम्मू कश्मीर के पीएचई के डेली वेजर, अलग अलग विभागों में काम करने वाले डेली वेजर, वो आज सड़कों के ऊपर थे। आज डेली वेजरों ने पुल बंद किया, एक लंबे वक्त तक वहां पर जाम लगा रहा, उसके कारण पूरे शहर का ट्रैफिक जो है अस्त व्यस्त हो गया और कई घंटों तक पुलिस और प्रशासन और डेली वेजरों के बीच में बातचीत होती रही और फाइनली शाम के वक्त जाकर जो है वो लोग डिस्पर्स हुए। लेकिन उसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि कल वो दोबारा नहीं आएंगे। तो अब सरकार ने, ऐसा लगता है, ये सिचुएशन बनी इसको डिफ्यूज करने के लिए ये प्रपोज किया है कि इतना इतना वेतन हम देंगे, लेकिन मांग डेली वेजरों की यह है कि हमको पक्का किया जाए, उसी तरीके से पक्का किया जाए जिस तरीके से आपने पीडीडी विभाग के डेली वेजरों को पक्का करने का काम शुरू किया है। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि सरकार ने जब एसआरओ 520 बनाया है तो एसआरओ 520 को ऑपरेट करने में सरकार को दिक्कत क्या आ रही, वो भी तो बीजेपी पीडीपी सरकार ने लाया था। अगर अब उन्हीं ब्यूरोक्रेटों को जिन्होंने पहले ये एसआरओ 520 बनाया था उसके अंदर खामियां कमियां नजर आ रही थी, तो तब क्यों नहीं नजर आई जिस वक्त ये एसआरओ 520 उन लोगों ने बनाया था। अब इसी डेली वेजरों की मांग जो है वो एक अलग तरीके से रेगुलराइज होना चाहते हैं, वो भी एक एसआरओ का नाम लेते हैं कि हमें इस एसआरओ के तहत रेगुलराइज करिए। लेकिन बात तो तब बनेगी जब डेली वेजरों के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन से कोई टॉप के लोग बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो रास्ता निकलेगा, संभवतः रास्ता निकलेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बीच में आ गया कि हम वेतन आपका बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे सुनिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिसमें पीएचई विभाग के कर्मचारी भी आते हैं, अनस्किल्ड को 302 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा, सेमी स्किल्ड को 385 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा, स्किल्ड को 469 रुपया दिया जाएगा, हाईली स्किल्ड जो होंगे उनको 536 रुपया दिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को 436 रुपए के हिसाब से वेतन मिलेगा। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान और कर दूं, 300 रुपए से अनस्किल्ड की लेबर 2 रुपया बढ़ाकर 302 रुपया कर दी गई है, सेमी स्किल्ड की 300 से बढ़ाकर 385 रुपया कर दी गई है। क्योंकि पहले ये डिफरेंशिएशन थी या नहीं थी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले स्किल्ड को 350 मिलते थे, अब 385 रुपए मिलेंगे, यानी 35 रुपए की वृद्धि होगी। हाईली स्किल्ड की कोई कैटेगरी थी ही नहीं, स्किल्ड की कैटेगरी थी और सेमी स्किल्ड की कैटेगरी थी। अब अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल इस तरीके से डिविजन्स की गई हैं। तो अनस्किल्ड को कहा गया 302 रुपया देंगे, 2 रुपए की वृद्धि। सेमी स्किल्ड को कहा गया कि इन्हें 385 रुपया देंगे, ये एक नई कैटेगरी ऐड हुई है।
स्किल्ड 469 रुपया दिया जा रहा है उनको, जबकि स्किल्ड को पहले 400 रुपया दिया जा रहा था, अब उन्हें 469 रुपया दिया जाएगा। हाईली स्किल्ड ये कैटेगरी पहले भी थी, उनको 400 रुपए मिलते थे, अब 536 रुपए की बात की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल स्टाफ को 436 रुपया मिलेगा। इसी तरीके से फॉरेस्ट इंडस्ट्री में भी यही रेट्स लागू होंगे। हेयर कटिंग और सैलून्स में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी यही वेज रेट होगा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी यही वेज रेट होगा। राइस फ्लोर दाल मिल की इंडस्ट्री जो है वहां पर भी यही सेम रेट रहेगा कि अनस्किल्ड को 302, सेमी स्किल्ड के लिए प्रपोज किया गया 385, स्किल्ड के लिए प्रपोज किया गया 469, हाईली स्किल्ड के लिए प्रपोज किया गया 536 और एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल के लिए प्रपोज किया गया 436 रुपए। होटल, रेस्टोरेंट और टी स्टॉल और बाकी जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसमें भी यही रेट्स, यही वेज रेट रहेंगे। वूलन कारपेट मेकिंग या शॉल मेकिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें भी 302 से 436 का रेट तय किया गया है। ऑयल मिल्स वहां पर भी सेम यही वेज रेट रहेगा। टैनरीज, लेदर मैन्युफैक्चरिंग में सेम वेज रेट रहेगा। एम्ब्रॉयडरी इंक्लूडिंग चाइना स्टिच, इसमें भी यही वेज रेट। वुड कार्विंग में यही वेज रेट। लाइट इंजीनियरिंग वर्क में यही वेज रेट। वर्कशॉपों में जो डेली वेजर हैं उनके लिए भी यही वेज रेट। स्टील मेटल रोलिंग मिल्स में यही वेज रेट। सिलिकेट केमिकल वर्क्स में यही वेज रेट। अब अगर वेज रेट में थोड़ी बहुत कमी आए, कम ज्यादा है, वो बेसिकली ब्रिक किलिंग इंडस्ट्री है, यानी ईंट का जो भट्ठा जो लोग लगाते हैं, वहां अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड को 302 रुपए की बात की गई है। निकासी वाला हर 1000 ब्रिक्स के लिए उसको 385 रुपए मिलेंगे। पत्थर वाला जो मोल्डर होता है उसे 385 रुपए मिलेंगे 1000 ब्रिक्स के। और उसके बाद पत्थर वाला मोल्डर 1000 टाइल्स के 600 रुपए, भराई वाले को 240 रुपए। अच्छा, उसके बाद फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में सेम रेट रहेगा। मेटल और स्टील यूटेंसिल्स में सेम रेट रहेगा। रोजिन और टर्पेंटाइन प्रोडक्ट्स में सेम रेट रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स में सेम रेट रहेगा। आर्म्स एंड एम्यूनिशन की मैन्युफैक्चरिंग जो लोग करते हैं उन्हें भी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल को यही रेट देने होंगे। स्पोर्ट्स गुड्स जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हें भी यही रेट प्रपोज किया गया है। मैन्युफैक्चर और टेलर जो करते हैं गारमेंट्स को उन्हें भी यही रेट। जो लोग ड्रिंक्स और ब्रूवरीज को मैन्युफैक्चर करते हैं वहां पर भी यही रेट। आइस फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज के लिए, मेडिसिन और हॉस्पिटल इक्विपमेंट के लिए, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कमिटीज में, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो म्युनिसिपैलिटी में डेली वेजर है, म्युनिसिपल कमिटियों में, लोकल अथॉरिटीज में डेली वेजर है, वहां पर भी अनस्किल्ड का 302, सेमी स्किल्ड का 385, स्किल्ड का 469, हाईली स्किल्ड का 536 और एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल के लिए 436 रुपए होंगे। प्राइवेट ब्रिक और टाइल मेकिंग का भी सेम रेट रहेगा। टोबैको जो बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां होती है वहां पर भी यही रेट रहेगा। उसके अलावा माइका का जो काम है उसमें भी यही रेट रहेगा। सीमेंट इंडस्ट्री का भी यही रेट, प्लास्टिक इंडस्ट्री का यही रेट, स्टोन क्रशिंग का यही रेट, मोटर ट्रांसपोर्ट का यही रेट। शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट्स में जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें भी हक होगा कि वो स्किल्ड अगर हैं तो उन्हें 469 रुपया मिलेगा और अगर अनस्किल्ड हैं तो 302 रुपए के हिसाब से आपको तनख्वाह देनी होगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का भी सेम रेट, ऑटो बॉडी फैब्रिकेशन का भी सेम रेट और वुड प्रोडक्ट्स जो लोग बनाते हैं उसका भी ये रेट। तो ये रेट्स हैं जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग ने प्रपोज किए हैं। इन रेट्स में एनहांसमेंट की गई है वेजेस की, लेकिन ऑलरेडी डेली वेजर जितने भी हैं वो ये साफ कर चुके हैं, खासकर पीएचई के डेली वेजर, कि हमें रेगुलराइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हमारी रेगुलराइजेशन हो। 70 महीने के वेतन की वो लोग बात कर रहे हैं कि जो उनका पेंडिंग है वो उन्हें मिल जाना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस बार सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लंबे अनशन पर जाएंगे और उसका नतीजा ये निकलेगा कि सरकार को और ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। लेकिन यहां पर प्रशासन को भी एक बात का ध्यान रखना होगा कि जहां आतंकवाद के चलते सतर्क रहने की जरूरत है, वहीं पर ब्रिजेस हो या वाइटल इंस्टॉलेशंस हो, उन इंस्टॉलेशंस के इर्द गिर्द मेहरबानी करके उन इंस्टॉलेशंस के इर्द गिर्द सरकार को यह सोचना होगा कि क्या वहां पर धरने और प्रदर्शन होने दिए जाएं, खासकर इस समय जब यात्रा हो रही है। और खासकर वो रूट, जिन रूटों पर यात्रा ने चलना है, उन रूटों को स्थायी रूप से चलाए रखना यह कितना ज्यादा जरूरी है, इसका एहसास सरकार को भी आज हो गया होगा, जम्मू के जिला प्रशासन को और जम्मू की डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी हो गया होगा।
और दूसरा ये कि उम्मीद और तवक्का ये भी कि पीएचई के जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी भी जब धरना करें, प्रदर्शन करें, इस बात का ख्याल रखते हुए करें कि इस समय अमरनाथ यात्रा इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, उसमें यात्रियों को किसी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना इसलिए ना करना पड़े क्योंकि उनकी मांगे सरकार नहीं मान रही, क्योंकि उनका इसमें कोई कसूर नहीं, इसमें कसूर सरकार का है। और जितने भी ये यात्रु आते हैं ये पैसा खर्च करके आते हैं, और पैसा खर्च करने के साथ साथ में गर्मी जबरदस्त है, ह्यूमिडिटी जबरदस्त है जम्मू में, ये सारी परेशानियां झेलकर उन्हें यात्रा मुकम्मल करनी होती है। तो उन्हें आम जम्मू के निवासियों से, आम जम्मू के कर्मचारियों से, डेली वेजरों से किसी किस्म की कोई दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े, यह मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए यह कि सरकार ने पीएचई के डेली वेजर सड़कों के ऊपर धरना लगाए हुए यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारा कसूर क्या है। जब आप पीडीडी में डेली वेजरों को रेगुलराइज करने के लिए तैयार हैं तो पीएचई के डेली वेजरों को रेगुलराइज करने में आखिरकार सरकार को आफत क्या आ रही है। 21,500 के करीब जम्मू में और शायद 12,000 के करीब कश्मीर में, 34-35,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जो सड़कों के ऊपर आते हैं। अगर वन स्ट्रोक का पेन से सरकार फैसला लेकर इनके इश्यूज को रिजॉल्व करती है तो एक बहुत बड़ा चंक जो जिन्हें डेली वेजर के तौर पर जम्मू कश्मीर में जिनसे लंबे वक्त से काम लिया जा रहा है, उस चंक की दिक्कतें और परेशानियां हल हो जाएंगी और उसका नतीजा ये निकलेगा कि सरकार का कामकाज भी जो है वो स्मूथली चलेगा। ये कहना है डेली वेजर्स का। अब देखते हैं ये जो वेज रेट्स आ जाएं, इसके बाद डेली वेजर क्या करते हैं, ये कल आप तक जरूर पहुंचाएंगे।